लड़की आयुषी के चेहरे पर जन्म से ही एक बेहद सुंदर तिल था। वो हमेशा अपने बालों से आधा चेहरा छिपा कर रखती थी। घर वाले हमेशा उससे बेरुखे रहे, किसी ने भी उसका पूरा चेहरा नहीं देखा। परिवार का ध्यान हमेशा उसकी गोद ली हुई बहन रिया पर था, जो सुंदर और सबकी चहेती थी। जब आयुषी 18 साल की हुई, उसने पहली बार अपना पूरा चेहरा दिखाया। सब हैरान रह गए। वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। माँ की आंखें भर आईं। मेरी बेटी तो सच में परी है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब इस शरीर में उनकी असली बेटी नहीं थी। उसमें वास था प्राचीन काल की योगिनी अरुंधति का, जिसके आगे कभी सम्राट विक्रम तक सिर झुकाते थे। हजारों साल पहले वो युद्ध भूमि पर भटकी आत्माओं को मुक्ति दे रही थी। तभी उसकी वीणा की तार टूट गई और साधना भंग से उसका अंत हुआ। जब आंखें खुली तो वो भविष्य में थी, कांच के भीतर कैद, नीलामी की वस्तु बन चुकी। उसने अपनी शेष शक्ति से समय को तोड़कर लौटने की कोशिश की, पर शक्ति कम थी। तभी उसने भीड़ में एक पुरुष को देखा, जिसकी आंखों में सम्राट विक्रम जैसी आभा थी। वो मुस्कुराई, कांच तोड़ा, जंजीरें तोड़ी और उसके सामने जाकर बोली, क्या तुम्हें मुझे खरीदने में दिलचस्पी है? पुरुष ठंडे स्वर में बोला, मैं क्यों खरीदूं तुम्हें? वो बोली, क्योंकि ये मौका मैं सिर्फ एक बार देती हूँ। पुरुष का सहायक विवेक रोकने ही वाला था कि पुरुष अर्जुन मेहरा ने तुरंत हाँ कह दी। 10 मिनट बाद जब लड़की की फाइल आई, सब दंग रह गए। वो इसी परिवार की लापता सगी बेटी थी। मुझे घर ले चलो। अर्जुन बोला, तुम्हें बचाना ही काफी था, घर खुद चली जाओ। लेकिन जब वो जाने लगा, आयुषी ने कहा, तुम्हारी बीमारी कल फूट पड़ेगी, अगर इलाज नहीं हुआ तो तुम मर जाओगे। विवेक गुस्से में आगे बढ़ा, मगर आयुषी ने उंगली उठाई। वो वहीं जम गया। अर्जुन स्तब्ध रह गया। इतनी कम उम्र और इतनी शक्ति, उसने कहा। कृपया कार में बैठो। घर लौटने पर उसने पाया कि उसका कमरा रिया ने हथिया लिया था। बिस्तर पर उसके ब्रांडेड बैग फैले थे। आयुषी ने नौकरानी से कहा, सब बाहर फेंको। रिया गुस्से में आई, पर उसकी नजर जैसे ही आयुषी से मिली, वो डर गई। माँ आ गई और रिया रो पड़ी। माँ, वो मेरा सामान फेंक रही थी। आयुषी ने उंगली चटकाई। रिया खुद को तमाचे मारने लगी। रात को रिया बदला लेने आई, लेकिन आयुषी ने उसे पकड़ लिया, सेब मुंह में ठूंसा और दोनों को छत पर ले गई। यहाँ कोई आत्महत्या करने आई है, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। इतना कहकर उसने उसे नीचे धक्का दे दिया। रिया के पैर टूट गए। सुबह रिया ने भाई आरव से शिकायत की, पर उसने ही डांट दिया। आधी रात को बहन के कमरे में क्या कर रही थी? रिया बोली, मैं नींद में चल रही थी। आयुषी को याद आया, अर्जुन की बीमारी का समय आ गया होगा। वो तुरंत अस्पताल पहुंची। रिया का परिवार भी वहाँ था। पिता देवेश मेहरा बोला, तू यहाँ क्या करने आई है? अंदर वाले डॉक्टर उसे नहीं बचा पाएंगे, सिर्फ मैं कर सकता हूँ। रिया बोली, एक स्कूल की लड़की इलाज करेगी। पर विवेक बोला, सर, इसने कल ही कहा था कि आज साहब बीमार पड़ेंगे। देवेश ने कहा, ठीक है, कोशिश कर लो। आयुषी ने डॉक्टरों को रोका, इससे वो मर जाएगा। डॉक्टर बोले, बाहर निकलो। उसने हाथ उठाया, सब जड़ हो गए। उसने दिव्य ऊर्जा अर्जुन के शरीर में डाली। अब वो ठीक है कहकर बाहर चली गई, मगर कुछ पल बाद अर्जुन की सांसें थम गई। डॉक्टर बोले, इसी की वजह से मरीज मर गया। माँ बोली, मेरी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया। पिता डर गया, हमें इससे कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। तभी किसी ने कहा, देखो, उसके हाथ हिल रहे हैं। अर्जुन की उंगलियां सच में हिल गई थी। आयुषी की भविष्यवाणी फिर से सच हो गई थी।